का करेंगे आगाज। ये आपको खबर दें कि पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन एक बार फिर ब्लॉक कर दी गई है। पीटीए ने मुल्क भर में टिकटॉक ऐप और वेबसाइट तक रसाई को ब्लॉक कर दिया है। साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पीटीए की जानिब से ये बताया जा रहा है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एसोसिएशन के मुताबिक कार्रवाई प्लेटफॉर्म पर नामुनासिब मवाद की मुस्तकिल मौजूदगी पर की गई है। इस हवाले से एलामिया भी जारी कर दिया गया है। पीटीए की जानिब से पाकिस्तान में टिकटॉक एप्लीकेशन को एक बार फिर ब्लॉक कर दिया गया है। पीटीए ने मुल्क भर में टिकटॉक ऐप और वेबसाइट तक रसाई ब्लॉक कर दी है। मुल्क भर में टिकटॉक ऐप तक रसाई को ब्लॉक कर दिया गया है। साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। कार्रवाई नामुनासिब मवाद की मुस्तकिल मौजूदगी की बिना पर अमल में लाई गई है। इस हवाले से पीटीए ने एलामिया भी जारी कर दिया है और पीटीए की जानिब से बताया जा रहा है कि मुल्क भर में टिकटॉक ऐप और वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। अब पाकिस्तान में टिकटॉक तक रसाई मुमकिन नहीं हो पाएगी। साइबर क्राइम एक्ट के तहत ये कार्रवाई अमल में लाई गई है पीटीए की जानिब से और इस हवाले से पीटीए ने एलामिया भी जारी कर दिया है। इस एलामिया की जानिब से इस एलामिया में बताया जा रहा है कि गैर कानूनी मवाद की वजह से ये पाबंदी लगाई गई है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का अचानक दौरा किया है। सरप्राइज विजिट किए जा रही हैं वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की जानिब से और वज़ीर आला ने एबट रोड लक्ष्मी चौक का दौरा किया। वज़ीर आला ने गाड़ी खुद ड्राइव की और सफाई समेत निकासी आप का भी जायजा लिया। वज़ीर आला ने लक्ष्मी चौक पर गाड़ी को कम रफ्तार पर करके इंतजाम का बगौर जायजा लिया। वज़ीर आला लक्ष्मी चौक से होकर मॉल रोड की तरफ रवाना हुए। वज़ीर आला पंजाब सिर्फ 3 गाड़ियों के काफिले में ही दौरा कर रही हैं। वज़ीर आला की जानिब से शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के सरप्राइज विजिट किए जा रही हैं ईद की मौके पर और इंतजाम का जायजा लिया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पहुंचे एबट रोड, जिसके बाद उन्होंने लक्ष्मी चौक का भी दौरा किया है। वज़ीर आला ने गाड़ी खुद ड्राइव की और सफाई समेत निकासी आपके भी कामों का जायजा लिया है। वज़ीर आला ने लक्ष्मी चौक पर गाड़ी को रफ्तार पर कम करके इंतजाम का बगौर जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब पहुंचे एबट रोड और उसके बाद उन्होंने लक्ष्मी चौक का भी दौरा किया है। ईद कुर्बान के मौके पर वज़ीर आला शहर लाहौर के दौरे पर निकल आए। सरप्राइज विजिट किया गया वज़ीर आला की जानिब से शहर लाहौर के मुख्तलिफ मकामात का। और अब बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की। तो शहर में बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में मौसम खुशगवार रहने की पेशगोई की जा रही है। आज सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला देखने में आ रहा है। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे साथिया खान से। जी साथिया, बताइएगा दिन भर मौसम कैसा रहेगा? पंजाब के मौसम की सूरत हाल की बात करते हैं। कल होने वाली बारिश के बहुत अच्छे असरात जो हैं आज भी लाहौर के मौसम पर महसूस किए जा सकते हैं। आज भी लाहौर में दर्जा हरारत जो है वो कम है, उसके साथ साथ आज भी बादल लाहौर में मौजूद हैं और महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि आज सूरज और बादलों की आंख में चोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि दोपहर और शाम के औकात में जो है वो तेज़ हवाओं के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी के इम्कान भी जाहिर किए जा रहे हैं। इसी तरह से आने वाले दिनों के हवाले से भी महकमा मौसमियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि लाहौर में मतला अबर आलूद रहेगा। इस तरह से कहीं कहीं बारिश के इम्कानात भी जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हुई हैं जिसके बहुत अच्छे असरात जो हैं वो लाहौर के मौसम पर भी पड़े हैं। एक तो दर्जा हरारत में कमी महसूस हो रही है, उसके साथ साथ हब्स में भी काफ़ी हद तक कमी हो चुकी है। तो आज ज़्यादा से ज़्यादा पारा जो है दिन के औकात में 36 से 38 रहने के इम्कानात है। इसी तरह से रात के औकात में जो है वो दर्जा हरारत है उसमें भी कमी वाक़ हो चुकी है और रात के औकात में जो दर्जा रिकॉर्ड किया गया वो 30 था और आज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहा यह जा रहा है कि 35 से 36 रहने का इम्कान है। तो आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज़ हवाओं के साथ बूंदाबांदी के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं और कल भी यही कहा जा रहा है कि लाहौर में इसी तरह से सूरज और बादलों की आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा और कल के हवाले से इम्कान ये जाहिर किए जा रहे हैं कि कल लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें हो सकती हैं। जी।
ईद उल अज़हा के मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की बंदिश की वजह से सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना है। ईद उल अज़हा के मौके पर इंतजामिया की जानिब से कहा जा रहा था कि इस बार बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा, मगर इस हवाले से ये होता हुआ नजर नहीं आ रहा। डिटेल्स लेंगे शाहिद सिप्रा से। जी शाहिद सिप्रा, बताइएगा अभी किन इलाकों में बिजली की सप्लाई ताहाल मुअत्तल है? अज़हा के पहले रोज़ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल है, जिसकी वजह से सार्फिन को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ज़रा ने यह बताया है कि सुबह के वक्त होने वाली बारिश की वजह से लेस्को का तरसीली निज़ाम मुतासर हुआ था। बास फीडर जो है उनसे सप्लाई बहाल की जा चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर 11 केवी फीडर्स में तकनीकी और फ़नी खराबी होने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल है। दूसरी जानिब अगर बात की जाए लाहौर शहर की, तो लाहौर शहर के जो इलाके इससे मुतासर हुए हैं उसमें शेरा कोट, नवा कोट के ऐसे इलाके हैं जहां पर बिजली की तवील बंदिश की वजह से सार्फिन परेशान हाल दिखाई देते हैं। इसी तरह कमहा रोड और हफीज़पुरा का इलाका है। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए ठोकर न्याज बेग, तो कॉलेज रोड और टाउनशिप के भी कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर फीडर स्ट्रिप होने की वजह से बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो चुकी है। लेस्को हुकाम की जानिब से यह मौक़िफ़ सामने आया है कि बारिश की वजह से आर्जी तात्तुल आया था, लेकिन 11 के भी फीडर्स में जो फॉल्ट आया है उसको दूर करके जल्द बिजली बहाल। बहुत शुक्रिया आपका। कमिश्नर लाहौर ने अपने घर में सुन्नत इब्राहिमी अदा की। शहरियों को कुर्बानी की इस्तेताअत ना रखने वालों का ख्याल करने और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की तलकीन की गई। कमिश्नर का इस हवाले से मजीद क्या कहना था, जानते हैं इमरान यूनुस से। जी इमरान। ईद की अदायगी के बाद फर्जंदान इस्लाम की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो चुका है। और अगर बात की जाए कमिश्नर लाहौर कैप्टन राइड मोहम्मद उस्मान की जानिब से, उन्होंने भी सुन्नत इब्राहिमी जो है वो अपने घर में अदा की है। इस वक्त हम बात करेंगे कैप्टन राइड मोहम्मद उस्मान से और इनसे जानेंगे। सर बताइएगा, इस ईद पर क्या पैगाम जो है वो आप देना चाहेंगे, चूँकि हमने देखा कि अभी नमाज ईद की अदायगी के बाद आपकी जानिब से बाकायदा तौर पर ट्रैफिक वार्डन, पुलिस एहलकारों और दीगर जो सरकारी मुलाजमीन वहाँ पर मौजूद थे उनमें मिठाई जो है वो तकसीम की गई है, ईदी भी तकसीम की गई है। तो इस ईद के मौका पर क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया इमरान। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, आपका चैनल देखने वाले तमाम लोगों को ईद मुबारक। ये जो ईद है ये हमें कुर्बानी का दर्स देती है और कुर्बानी के साथ साथ लोगों को अपनी खुशियों में बांटने का दर्स भी देती है। मैं इस बड़ी ईद के तनासुब से तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि हमारे माशरे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो कुर्बानी नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए कपड़े नहीं ख़रीद सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुर्बानी का गोश्त भी नहीं खा सकते। तो इस ईद के अंदर उनको ज़रूर याद रखें, ये ईद अपने फ्रिज भरने की ईद नहीं है, ये ओवर ईटिंग करके अस्पताल जाके बीमार होने की ईद नहीं है, ये लोगों के साथ अपनी खुशियाँ बांटने की ईद है। हमारे पास इस वक्त जो पोजीशन बनी हुई है पिछले 1-1.5 साल से, ये दूसरी ईद ऐसी गुजर रही है हमारी बड़ी, जिसमें हमें कोविड का भी सामना है, कोरोना का भी सामना है। इस वक्त पाकिस्तान के बहुत सारे शहरों के अंदर चौथी लहर कोरोना की जो है वो आ चुकी हुई है। हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जब आप कुर्बानी का जानवर तकसीम करते हैं, कुर्बानी का ज़िबा करते हैं, उसके बाद जब कुर्बानी का गोश्त तकसीम करते हैं, तो बहरहाल अपनी SOPs का ख्याल ज़रूर रखें, मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। ये बहुत ज़रूरी है कि हम मास्क पहन के रखें। हमारे वैक्सीनेशन सेंटर्स खुले हुए हैं, सिर्फ आज ईद वाले दिन हमने कुर्बानी की वजह से वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद किए हैं। ठीक है इमरान यूनुस, बहुत शुक्रिया आपका। DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक नमाज ईद की अदायगी के बाद कैदियों से ईद मिलने कैंप जेल पहुंच गए, जहां DC मुदस्सिर रियाज मलिक ने कैदियों को ईद मिली और उन्हें मिठाई और फूल भी पेश किए। अहवाल जानेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, DC लाहौर मुदस्सिर रियाज मलिक ने बादशाही मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा अदा करने के बाद कैंप जेल का रुख किया और यहाँ पे कैदियों से ईद मिली, उनको मिठाई पेश की और इसके अलावा फूलों के तोहफ़े पेश किए। इस वक्त DC लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस हवाले से बात करते हैं। सर, सिटी 42 की जानिब से भी आपको बहुत बहुत ईद की खुशियाँ मुबारक हों। जी आपको भी और आपके तमाम देखने वाले तमाम लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक जी। सर, अभी आपने कैंप जेल का दौरा किया है, यहाँ पे कैदियों को तोहफ़े पेश किए हैं, फूल पेश किए हैं, क्या ईद पे इनको मैसेज देते हैं और इसके बाद आपका सर क्या प्लान है? देखिए, जो ईद कुर्बान है ये कुर्बानी और ईसार का मैसेज जो है ये फैलाती है और
आज तमाम लोगों ने जानवर ज़बह किए। अब हम मिल रहे हैं मुख्तलिफ उन लोगों से जो वल्नरेबल हैं, जो ये ईद अपने प्यारों में मना नहीं सक रहे, तो हमारा ये फ़र्ज़ है वहाँ पर भी जाना। इसलिए आज चीफ़ मिनिस्टर साहब के स्पेशल हुक्म के ऊपर हम यहाँ पर आए हैं आज कैंप जेल के अंदर, और यहाँ पर मिठाई तकसीम की है स्पेशली उन बच्चों के अंदर जो जुवेनाइल जेल के अंदर यहाँ मौजूद हैं। उनमें मैंने बात भी की उनके साथ, उनको ये बताया भी है कि ये इंशाल्लाह वो जल्द ही यहाँ से बाहर जाएंगे, लेकिन अच्छे शहरी के तौर पर, ज़िम्मेदार शहरी के तौर पर यहाँ से बाहर जाएं और पढ़ाई लिखाई अपनी जारी रखें, यहाँ पर काम करें। बड़े अच्छे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर। सुप्रिटेंडेंट जेल जो है वो ख़ुद इंटरेस्ट ले रहे हैं और तमाम सफाई के इंतजाम और किचन बाकी तमाम चीज़ें देखी हैं, तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बहरहाल आपको भी और मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया सर। आज ही बिल्कुल DC लाहौर मुदस्सर रियाज मलिक। शुक्रिया आपका। CCPO लाहौर और DRG ऑपरेशन CTO का फैसल चौक का दौरा, सिक्योरिटी ड्यूटी और ट्रैफिक के इंतजाम चेक किए गए हैं। डिटेल्स देंगे अली साही से। जी अली साही, दौरे का अहवाल बताइएगा। जी बिल्कुल, ईद उल ज़ुहा के मौका पर जहाँ पे हर शहरी ईद जो है वो अपने प्यारों के साथ गुजारा है, वहाँ पे लाहौर पुलिस के जवान जो हैं वो सड़कों पे मौजूद हैं। इसी हवाले से CCPO लाहौर की जानब से यहाँ पे विज़िट किया गया है। उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि किस तरह सिक्योरिटी प्लान मरतब दिया गया है। नमाज ईद तो बहुत अच्छी गुजर गई, अगले जो 2 दिन है वो किस तरह का प्लान तरतीब। अब हमारे जो टारगेट्स हैं बेसिकली एक तो ये कि जो शहर के अंदर जो प्रोस्क्राइब्ड कलअदम तंजीमें जो खालें कलेक्ट करने की कोशिश करती हैं, चाहे ज़ोरो ज़बरदस्ती या लोगों से वैसे ट्रिक करके, एक तो उसको रोकना है। उसके बाद ये वन व्हीलिंग और हवाई फायरिंग, तो ये हमारा बेसिकली जो है वो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं अभी इस वक्त। तो लाहौर के अंदर हम शहरियों को फैसिलिटेट कर रहे हैं। मेरा बड़ा क्लियर मैसेज है सबको कि अपनी छत को ये खूनी खेल के लिए इस्तेमाल न करने दें, अपनी छत की खुद हिफाजत करें। जैसा कि आपने सुना कि हमें CCPO लाहौर बता रहे थे कि 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स पे काम कर रहे हैं। इसी हवाले से अली साही, बहुत शुक्रिया आपका। CULWMC राफिया हैदर का मॉडल कैंप्स का दौरा, वेस्ट बैग्स की तकसीम का जायजा लिया। राफिया हैदर ने शहरियों में बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कलेक्शन बैग्स भी तकसीम किए। इस हवाले से डिटेल्स देंगे दुरे नायाब से। जी दुरे, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट को बड़ा चैलेंज का आज सामना होगा। आज ईद उल अज़हा के मौका पर जो उनकी मैनेजमेंट है, जो टीम है, जिस तरह उन्होंने प्लानिंग की, आज उसका इम्तिहान होगा। और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जानिब से जिस तरह तमाम रात को लगकर ज़ीरो वेस्ट किया गया और उसके बाद अब ऑपरेशन का बाकायदा आगाज़ किया जा चुका है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट के जो मॉडल कैंप्स हैं वहाँ पे वेस्ट कलेक्शन बैग्स जो हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन जारी है। इसके अलावा जितने वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे भी आलाइशें पहुँचना शुरू हो गई हैं। इसके साथ प्रॉपर मैकेनिज़्म होगा। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की CEO राफिया हैदर अब दौरे कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने ज़ीरो वेस्ट चेक करने के लिए दौरा किया और अब बाकायदा कैंपों की इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो चेकिंग कर रही है। इसके साथ साथ अब मैडम जो आलाइशें हैं वो मार्केट में आना शुरू हो जाएंगी, नज़र आना शुरू हो जाएंगी, उसके हवाले से प्लानिंग क्या होगी? और रात आपका ज़ीरो वेस्ट ऑपरेशन कैसा रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी जो ज़ीरो वेस्ट का पूरी वर्किंग थी वो टाउन वाइज हमने रात को खुद मॉनिटर किया है ओवरनाइट, और सुबह तक वो कंप्लीट हो चुका हुआ था। कंटेनर्स को डेफिनेटली इस वजह से ही क्लियर अप किया जाता है ताकि जो अलाइशों का मूवमेंट है उसकी तरफ वो लेके आएँ। हमारी मशीनरी अल्हम्दुलिल्लाह डिप्लॉयड है। अब जो सारे हमारे कलेक्शन पॉइंट्स 119 बनने थे वो बन चुके हुए हैं, और जो डिप्लॉयमेंट है हमारी पिकअप ट्रक्स की और जो नई हमारी फ्लीट आई है वो हमने इन प्लेस कर दी हुई है, और ऑलरेडी हमारी टीम्स जो है वो मुतहरिक है, उसमें वर्किंग हो रही है। हमारा स्टाफ हमारा ओवरनाइट भी अवेलेबल था और अभी फर्स्ट शिफ्ट भी ऑपरेशनल है फुली, तो उसके ऊपर जो सारी कलेक्शन का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो चुका है। मैडम ऊपर हाई लेवल पे किस किस्म का सेटिस्फेक्शन लेवल है आज तक? और ठीक है दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहें सिटी 42।